Yes, dear student, your next topic is Satyagraha movement. Yes, you know very well, January 1915, Mahatma Gandhi returned from the South Africa in India. Yes, is there the South Africa and there is the India. Okay, now and yes, already in the South Africa, as he had successfully fought the resist regime with the novel method of mass or agitation called Satyagraha. According to the Mahatma Gandhi, Satyagraha means Satyagraha word consists of two words, Satya and Agraha. Satya means truth or Agraha means insist, hold firmly. Okay, यानी कि to hold ऑन फ्रेमली टू द ट्रूथ, सच्चाई के लिए हमेशा उसको सच्चाई के रास्ते पे चलना और सत्य को पकड़ के रखना. ठीक है. अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, सत्याग्रह मीन्स ट्रूथ इज सत्य मीन्स ट्रूथ इज द वेरी substance of the soil and satyagraha is the pure soul force. Okay, and now on the Satyagraha, Mahatma Gandhi have so many views. Yes, according to Mahatma Gandhi, no physical weapon or the muscles power can beat the will of the ट्रू सत्याग्रही फॉलोवर. यानी कि उनका मानना है कि जो सत्याग्रह को फॉलो करने वाला फॉलोवर जो होता है, सत्याग्रही जो होता है, उसके ऊपर ना तो फिजिकल वेपन का कुछ असर होता है, ना मसल्स पावर उसको मार सकती है. ही नीड्स टू बी नॉन वायलेंट एट ऑल टाइम, और उसको हर समय क्या रहना है, जो सत्याग्रही उसको हर समय नॉन वायलेंट रहना है, यानी कि कोई भी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना है. एंड ही डज नॉट हैव एनी इल विल फॉर हिज ऑपरेसर, यानी और वो किसी भी समय में वो ग्रसित नहीं होगा इस उपद्रव के लिए, ऑपरेसर के लिए, जो उसके सामने जो भी है ऑपरेसर, उसके खिलाफ वो डज नॉट हैव एनी इल, और उसके बारे में वो गलत नहीं सोचेगा या गलत नहीं समझेगा. यस, इट टेक्स अ करेज टू बी अ सत्याग्रही, इट इज़ द वेपन फॉर द स्ट्रॉन्ग एंड इट इज़ कॉल्स फॉर इंटेंस एक्टिविटीज़. और ये जो सत्याग्रही, जो सत्य का और नॉन वायलेंट का जो मिक्सचर है, वो उसको एक करेज देता है, यानी कि उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, और ये एक एज ए वेपन काम करता है, जो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ में बनाता है, जिसे हम इंटेंस एक्टिविटीज़ कहते हैं. और यही इंटेंस एक्टिविटी जो इज़ ए एक्ट ऑफ एक्टिव रेजिस्टेंस बनाती है, और यही सत्याग्रह को इस एक्ट ऑफ द एक्टिव रेजिस्टेंस बनाती है. ये सारी ओपिनियन थी महात्मा गांधी की ऑन द सत्याग्रह पर. क्लियर. एंड यू नो when he returned in India, then they started to satyagraha movement on the local level. First satyagraha movement was held in Champaran by the Mahatma Gandhi. Yes, is the location is given is there, you know very well. And then second is in 1916 and 1917 is Kheda in Gujarat. Yes, is there. And in 1980 in Ahmedabad. Okay. Yes, there are three local satyagraha movement were held by Mahatma Gandhi. ओके, नाउ यू नो वेरी वेल. यस, महात्मा गांधी ने लोकल लेवल पर 3 सत्याग्रह कर दिए थे. ऑल ऑफ दीज 3 सत्याग्रह वर एड्रेसिंग अ लोकल इशूज, और ये तीनों सत्याग्रह उनके लोकल इशू थे. कोई पीस एंड से रिलेटेड थे, कोई वर्कर के वो से कॉटन मिल के इश्यूज थे, और किसी पीसेंट्स के और फार्मर के इश्यूज़ को उन्होंने हैंडल किया. क्लियर. देन
आफ्टर द इस लोकल सत्याग्रह के बाद में नाउ गांधी जी डिसाइडेड अ लॉन्च टू यस नेशन वाइज सत्याग्रह कॉल्ड रोवेल्ट सत्याग्रह। और फिर अब उन्होंने सोचा कि मैंने लोकल लेवल पर सत्याग्रह मूवमेंट कर दिया है, तो अब मुझे इंडिया के पूरी नेशनल लेवल पर सत्याग्रह करना चाहिए। तो उन्होंने जो नेशनल लेवल पर जो सत्याग्रह किया, उस सत्याग्रह को कहते हैं यस रोवेल्ट सत्याग्रह। बिफोर मोमेंट ऑफ सत्याग्रह का क्या रहा, उससे पहले हमको पढ़ना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रोवेल्ट सत्याग्रह। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, ये रोवेल्ट क्या है, ठीक है। तो रोवेल्ट एक सिस्टम था कि ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार ब्रिटिशर वांटेड टू द कंटेन द नेशनलिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रिटिश। यानी कि जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार चला 1914 से लगा के 1918 तक, नवंबर तक, तो तब उन्होंने एक कानून लगा दिया था जिसे हम कहते हैं डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। और जब जुलाई 1915 को वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था, तो ब्रिटिश काउंसिलिंग ने एक एक्ट पास किया जिसे हम डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कहलाता है, जिसे हम इमरजेंसी क्रिमिनल लॉ भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस कि कोई ब्रिटिशर अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ब्रिटिशर कंट्रोल करना चाहता था जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट या रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इंडिया में होती थी, उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये एक्ट लगाया, ठीक है। और इस डिफेंस ऑफ इंडिया जो ख़त्म होने वाला था का जो पीरियड टाइम था वो जुलाई 1915 से लगाकर नवंबर 1918 के 6 मंथ और आगे, यानी कि जुलाई 1914 से लगा के नवंबर 1918 तक तो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार चला, बट उसके 6 मंथ और आगे इस एक्ट को बढ़ा दिया गया, ठीक है। और ये मोस्ट ऑफ द इस एक्ट का यूज़ सेपरेशन ऑफ द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया। पुलिस वाज अलाउड टू टेक द हराश मेजरमेंट अगेंस्ट द एनी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन दिस पीरियड। इमरजेंसी लॉ के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है कि किसी भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को वो दबा लेता था और उसको जो कोई एक्टिविटीज़ होती तो पनिशमेंट देते थे अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। बट जब इट गिव द इनमोरेंस पावर, बट 19 जब ख़त्म हो चुका था ये इमरजेंसी लॉ पावर, तो ये ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, इंपीरियल लेजिस्लेचर ने एक और नया कानून इम्पोज किया जिसका नाम था रोवेल्ट एक्ट। इट गिव द इमोरेस पावर टू द गवर्नमेंट टू द रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी। इस रोवेल्ट एक्ट के कारण उस गवर्नमेंट को बहुत ही ज़्यादा पावर मिल गई थी यह सेपरेशन ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए। इट वाज पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव यस डिस्पीट द यूनाइटेड द अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। यानी कि इसमें इंडियन मेंबर भी थे, बट इंडियन मेंबर ने इस कानून का बहुत ही विरोध किया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट में क्या होता था कि दिस एक्ट अथॉरिटीज़ द गवर्नमेंट टू द इम्प्रिजन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड of 2 years without trial any person suspected of the political activities or territories में। ओके, तो बिना किसी ट्रायल के किसी भी व्यक्ति को शक या के आधार पर भी उसको बिना ट्रायल के भी जेल में डाल दिया जाता था। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो ये जो एक्ट था वो बहुत ही क्रूल था, यानी इंडिया के लोगों पर। तो इसका विरोध करने के लिए महात्मा गांधी जी ने ऑन अप्रैल 6, 1919 में गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड मास प्रोटेक्शन और स्ट्राइक। उन्होंने बहुत बड़ा ये रोवेल्ट एक्ट सत्याग्रह में, ठीक है, दिस स्ट्राइक स्टार्ट किए एट ऑल द इंडियन लेवल इन द फॉर्म ऑफ सत्याग्रह। और बट इनका मेथड क्या था? नॉन वायलेंस ही था,
क्लियर, और हर जगह पे स्ट्राइक होने लगी, स्ट्राइक होने लगी। तो जैसे जगह जगह पर इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए यस पुलिस ऑफ अमृतसर ने दो जो सिंध प्रांत के यानी कि पंजाब एरिया में रहने वाले दो लोगों को अरेस्ट कर दिया, जिसका नाम था सैफुद्दीन किचवी और डॉक्टर सत्यापाल को क्या कर दिया, अरेस्ट। बोथ वर यस डिपोर्टेड ऑन 9 अप्रैल 1919, और इनको 9 अप्रैल को क्या कर दिया गया, यस जेल में डाल दिया गया। और जेल में डालने से ये क्योंकि ये पॉलिटिकल लीडर्स थे, तो अमृतसर में बहुत सारी जगह पे क्या पीपल स्टार्टेड द अटैकिंग द सिंबल ऑफ द ब्रिटिश अथॉरिटीज़। जितने भी ब्रिटिश की बिल्डिंग्स थी, उनकी शॉप्स थी या ऑफिशियल बिल्डिंग्स थे, उन पर अटैक किया, उनके झंडे जला दिया गए, बहुत सारा बिल्डिंग को नुकसान किया गया। बट इस सिचुएशन को ओवर कंट्रोल करने के लिए ऑन 10 अप्रैल मार्शल लॉ लगा दिया गया। और ये मार्शल लॉ लगा दिया गया किसके द्वारा, वहाँ के जनरल डायर जो कमांडर था वहाँ का। और जब उसने मतलब कि उस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो लड़ाई मतलब कि दो नेताओं को क्या कर दिया, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को जब जेल में डाल दिया गया, तो उनको कंट्रोल करने के लिए जनरल डायर ने क्या किया, मार्शल लॉ लगा दिया गया। बट सबसे जो बुरी बात हैपन हुई ऑन 13 अप्रैल जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। तो ऑन 13 अप्रैल जलियांवाला बाग में यस जो इनोसेंट पीपल थे, जो इन मार्शल लॉ के बारे में नहीं जानते थे, वो वहाँ पे इकट्ठे हुए थे टू सेलिब्रेट। दे गेदर्ड हियर और दे असेंबल्ड हियर फॉर सेलिब्रेशन ऑफ द बैसाखी। ठीक है, बट वहाँ पे कुछ लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, और इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए और तो जो डॉक्टर जनरल डायर ने ऑर्डर दे दिया था ये शूट करने के लिए। सारे उस जलियांवाला बाग के एग्जिट पॉइंट को क्लोज़ कर दिया गया और शूट का ऑर्डर दिया गया। इस तरह से बहुत मतलब कि लगभग 300 पीपल मारे गए। बताया तो 100 जाता है, बट मोर देन 300 लोग मारे, इनोसेंट पीपल को मार दिया गया। और इसके कारण यस इंडिया के बहुत सारे पार्ट में रिजल्टेड क्या हुआ कि जगह जगह पे बहुत सारा वायलेंस होने लगा। और यस सीइंग वायलेंस, इस वायलेंस के कारण स्प्रेड ऑफ वायलेंस, गांधी जी कॉल ऑफ द रोवेट सत्याग्रह मूवमेंट। और गांधी जी ने अपना जो नेशनल लेवल का जो सत्याग्रह स्टार्ट किया था उसको कॉल ऑफ कर दिया गया। और गांधी जी ने अनाउंस किया, आई एम ए कॉलिंग ऑफ द दिस मूवमेंट। Okay, I think you are better way you understand the revolution of satyagraha or movement of satyagraha.